हाँ जी भाई, गुड इवनिंग, रब नमस्कार, आदाब। मेरी उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे आप सभी एंड घर पे होंगे एंड सेफ होंगे। और आप सभी का स्वागत करना चाहता हूँ मैं आज के इस वंडरफुल मीटिंग के अंदर। मीटिंग को शुरुआत करने से पहले एक छोटा सा काम करना है आपने। आईएमइन का मैसेज डाल दो आप डायमंड ग्रुप में, और उस ग्रुप में अगर लिंक नहीं गई है तो कोई भी एक पर्सन उस ग्रुप में लिंक डाल के ज्वाइन फास्ट का एक मैसेज डाल दीजिए। एंड प्लीज अपने सभी के सभी कैमरा ऑन कर लो, ताकि मुझे समझ में आ जाए कितने लोग यहाँ पे एक्टिवली मुझे सुन पा रहे हैं। आपको अगर मेरी आवाज आ रही है, फटाफट से हैंड रेस कर दीजिए जिन जिनको मेरी आवाज आ रही है। और फटाफट से आईएमएन का मैसेज भी डाल दो, ताकि जो लोग मीटिंग में नहीं आए हैं वो भी जो लोग मीटिंग में ज्वाइन कर पाए ना। वही वाली बात है, राइट। चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। बुक का नाम है हाउ टू विन इन्फ्लुएंस पीपल, जिसको हिंदुस्तान या फिर इंडियन भाषा में, सॉरी सॉरी, हिंदी भाषा के अंदर बोलो लोग व्यवहार। इसके चार भाग हैं। पहले भाग के अंदर हमने तीन पार्ट को कंप्लीट करा, और पहले चैप्टर के अंदर हमने ये जानना है कि लोगों को प्रभावित करने के अचूक नुस्खे कौन कौन से होते हैं। और अभी हम भाग दो पे हैं। भाग दो में 6 तरीके बताए गए हैं किसी भी इंसान के अंदर आप उसका दिल कैसे जीत सकते हो। ठीक है। और हमने कल 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। भाग वन में 3 चैप्टर्स थे, वो कंप्लीट कर लिए हैं। भाग दो में 6 चैप्टर्स हैं, और 6 में से 3 हमने कल ही कंप्लीट कर लिए। ठीक है। और जो लोग नहीं अटेंड कर पाए होंगे, आप मीटिंग अटेंड कर लेना पहले वाली, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है। बाकी अब आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर आ चुके हैं हम आगे। ध्यान से समझना, क्योंकि जो आगे मैं आपको चीजें बताने वाला हूँ वो बहुत हेल्प करेगी आपको ये समझने के अंदर। ठीक है। तो हमने यहाँ तक काफी सारी चीजें ऑलरेडी समझ ली थी कल के अंदर। ठीक है। अब डायरेक्टली आ जाते हैं चैप्टर 4 पे। अच्छा, चैप्टर 4 भाग 2 का 4 चैप्टर है। ऐसे देखा जाए तो ये हमारा 7 चैप्टर है अभी तक के अंदर, हाउ टू विन का। और ये 4 चैप्टर के अंदर मैं बताना चाहता हूँ सफल वक्ता बनने के तरीके। अच्छा, वक्ता का मतलब कौन होता है? बेटर लिसनर, जो अच्छे से सुन सकता है। अब जब ये अच्छा वक्ता कैसे बन सकते हो आप, वो इस चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से बताया गया है। ठीक है। सो प्लीज अच्छे से पेन डाउन करना, काफी सारी चीजें अच्छे से नोट डाउन करके चलना, ताकि हम इस चैप्टर को अच्छे से समझ पाए। और मैं आज ही में आपको 2 और चैप्टर्स बताने वाला हूँ, मतलब टोटल मैं 3 चैप्टर्स आज की मीटिंग के अंदर कवर करूंगा। और मुझे आप सभी के फीडबैक चाहिए, आपके रिव्यूज चाहिए, क्योंकि अगर एक दो लोग ही देते हैं तो मुझे कुछ फायदा नहीं हो रहा उससे। ठीक है। अगर आप सभी के सभी अपने फीडबैक देते हो तो मुझे समझ भी आएगा कि काफी सारे लोगों को वो सारी चीजें समझ में आ रही है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। चैप्टर 4 पे आ गए हैं हम। सफल वक्ता बनने के तरीके क्या होते हैं? देखो, सिंपल सी बात है कि जब आप लोगों को सुनना स्टार्ट कर देते हो तो ज्यादा से ज्यादा लोग उनको पसंद करना स्टार्ट करते हैं। जब भी आप नोटिस करेंगे कि एक बार की बात है, इसी तरीके से क्या हुआ कि एक इंसान जाता है किसी के घर पे, और घर पे जाकर के देखता है कुत्ता भौंक रहा होता है। ठीक है। अब वो कुत्ता भौंक रहा होता है, वो चाहता है वो भाग सकता था, लेकिन वो भागा नहीं, वहीं पे खड़ा रहा और उसको बोला तू भौंक जितना भौंकना है, मैं तो यहीं खड़ा रहूंगा। और सही में वो खड़ा ही रहा वहीं पे। लगभग 15-20 मिनट से वो भौंके जा रहा है, भौंके जा रहा है। आधे घंटे हो गए भौंके ही जा रहा है। वो 15-20 मिनट 25 मिनट से भौंक रहा था, और जब वो बिल्कुल शांत हो गया, उसके बाद वो आदमी उसके पास गया और जाके उसको बोला कि हो गया तेरा भौंकना बंद हो गया?" तो उसने भौंक करके बोला, "हाँ, बंद हो गया।" मतलब मैं आपको सिंपल तरीके से बोलना क्या चाह रहा हूँ, काफी बारी क्या होता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत गुस्से में आते हैं आपके पास, मन में बहुत भड़ास लेके चल रहे होते हैं, और बस आप उनकी बातें सुन लोगे ना, उनका मन शांत हो जाएगा। आपको बहस करने की जरूरत थोड़ी ना है। समझ रहे हो ना? अब ऐसा नहीं है ना कि कुकर गर्म में तो आप भी अपना जो है हाथ लगाओ वहां पे। बस एक चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने एक अच्छा लिसनर बनना है। यहाँ पे बहुत अच्छी स्टोरी एक बताई गई है। इन्होंने बताया कि एक बार मैं एक पार्टी में गया, और पार्टी में जब गया तो वहां पे जो है एक गेम था जो कि मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था खेलना कैसे। वो उस पार्टी में वो गए, और जब उस पार्टी में पहुंचे तो वो जो गेम था वो कह रहे मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कैसे खेलना है। ओके। वहीं पे एक और महिला आती है, और वो महिला को भी वो गेम खेलनी नहीं आती है। ठीक है। लेकिन वो शायद हो सकता है कि घर में लड़ाई करके आई होगी उस पार्टी के अंदर।
हो सकता है कि घर में लड़ाई झगड़ा करके पार्टी में पहुंच गई होगी। अब होता क्या है कि लेखक बताते हैं कि मैं भी जो है गेम नहीं खेलना जानता था, उस पार्टी में वही गेम चल रही थी और वो महिला भी नहीं जानती थी। वो महिला से मैंने बात करना शुरू करा। अब बात कर रहे थे तो उसने अपने मन की सारी जो भी मन में खटास, जो भी कुछ चल रहा है जिंदगी में, सारी बातें मुझे बता दी। ऐसा लग रहा था कि वो मेरे को सुनना ही नहीं चाहती, वो खाली अपनी बताने के लिए कोई इंसान ढूंढ रही थी, जो भी उसके जिंदगी में दुख तकलीफ चल रहा है। और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, वो कन्वर्सेशन लगभग आधे घंटे या 1 घंटे से ऊपर चल रही है, और उस 1 घंटे में खाली जो ये महिला है यही बोल रही थी। और उसके बाद जब इसके मन का सारा सारा का सारा जो भरास है, या जो भी मन में दिक्कत है, सारी परेशानी सारी निकल गई, उसके बाद ये बिल्कुल शांत हो गई, कूल हो गई। तो यहाँ पे क्या बताया लेखक ने, कि जब आप किसी इंसान को सुन लेते हो तो इंसान क्या करता है, अपने मन की सारी बातें निकाल देता है। ठीक है, आगे बढ़। एक बार की बात है, इसी तरीके से एक और पार्टी हो रही होती है, और पार्टी के अंदर बहुत सारे गेस्ट आए होते हैं, अमीर गरीब सर हर तरीके का पर्सन वहां पे पहुंचा हुआ होता है। अब होता क्या है कि लेखक भी वहां पे पहुंच जाते हैं। लेखक जब वहां पे पहुंचते हैं तो वो एक वैज्ञानिक से बात करने लग जाते हैं। और उस वैज्ञानिक से जब वो बात करते हैं पूरे पार्टी के अंदर, तो वो वैज्ञानिक अपनी सारी मन की बातें उनको शेयर करता है। ठीक है। और जब वो उनसे बात कर रहे होते हैं तो वो जो इंसान होता है वो खाली सारी कन्वर्सेशन में अच्छा, बस ये कुछ वर्ड यूज कर रहा होता है, और वो अपने सारे मन की भड़ास निकाल देता है। और जब कन्वर्सेशन खत्म हो रही होती है, जब वैज्ञानिक अपने मन की सारी बातें उस इंसान को बता चुका होता है, तो वो आदमी क्या बोलता है कि मुझे ना आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और आपने मुझे इतनी सारी बातें बताई है ना, शायद हो सकता है कि ये मैं कहीं पे पैसे दे करके भी ना सीख पाऊं, इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें आपने मुझे आज के दिन बताया। तो वैज्ञानिक भी बड़ा खुश हुआ, उसने भी बोला कि मैं भी आपसे बात करके मुझे काफी अच्छा लगा, और मैं सच बताऊं तो मैंने आपसे अच्छा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा है। अच्छा, कभी ये सोचो, उस इंसान ने कुछ बात भी नहीं करी ना कुछ बोला, उसके बावजूद उसको वो पसंद आ गया। क्यों पसंद आ गया, उसका कोई रीजन हो सकता है क्या? आपको क्या लगता है? एक बार चैट बॉक्स में बताना आप। क्या लगता है आपको कि उस वैज्ञानिक ने अपनी सारी मन की बातें उसको शेयर करी, लेकिन सामने वाले ने कुछ नहीं बोला, बस वो सुनता रहा, तो वो इंसान ने कैसे बोल दिया कि आप बहुत अच्छे इंसान हो? उन्होंने उनकी बात सुनी। ओके, और भी सब, प्लीज सभी लोग बताएं। और क्या लगता है आपको? ओके, सामने वाले इंसान में इंटरेस्ट दिखाया। ठीक है। हाँ, ये भी है। जब आप सामने वाले पर्सन के अंदर रुचि दिखाते हैं, सामने वाले इंसान को ये फील करवाते हैं कि आप बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, वो कैसे फील करवाते हैं? जब आप सामने वाले इंसान की सारी बातें सुनते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे सेल्समैन होते हैं, बहुत सारे पर्सन होते हैं, वो ऐसे ही बात करते हैं। मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहता हूँ, एक माँ बेटे की। और होता क्या है कि जब भी जो है बेटा कुछ बताना चाहता है अपनी माँ को, तो माँ चुपचाप कोई भी सारा काम छोड़ करके अपने बेटे के पास आके बैठ जाती है और बोलती, बताओ बेटा क्या बात है, सारी बातें मुझे शेयर करो। और बेटा सारी बातें बता देता है। एक दिन दोनों बाहर जाते हैं घूमने के लिए, और जब बाहर घूमने के लिए निकलते हैं तो घूमने के बाद बेटा बोलता है कि मैंने आपसे अच्छी माँ आज तक नहीं देखी, मैं आज तक आप जैसी माँ से मैं कभी मिला नहीं। वो मतलब तारीफ करता है अपनी माँ की। ठीक है, तो उनकी माँ बोलती है ऐसा क्यों? तो उन्होंने बोला कि मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि जब भी मैं कोई बात करने आपके पास आता हूँ, आप कोई भी मुश्किल से मुश्किल काम या जो भी काम में आप हो, चाहे बहुत ज्यादा व्यस्त क्यों ना रहो, आप मेरे लिए वक्त निकाल करके मेरे पास आके बैठ जाते हो और मेरे से अच्छे से बात करके मेरी बातें सुनते हो। तो यहाँ पे क्या चीज समझ में आई कि माँ बेटे का रिलेशन कैसा बना, कि उन्होंने ऐसे दिखाया कि मैं जब भी कोई भी दिक्कत आती कुछ आती है, मैं सारी बातें आपको आके बता देता हूँ। क्यों आके बता देता हूँ? क्योंकि आप मेरी बात सुनते हो। ठीक है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज भी अमेरिका और भी ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पे लोगों को पैसे देते हैं कि मेरे मन की दुख को कोई सुन लेगा तो बढ़िया रहेगा। मतलब सोच के देखिए। राइट। तो एक अच्छा वक्ता बनना कितना इंपॉर्टेंट है। आपने माँ बेटी की स्टोरी से, वो दोनों पार्टी की स्टोरी से आपको रिलेट हो पाया होगा।
आगे बढ़ते। इसी तरीके से एक बार की बात है, एक सेल्स गर्ल की गलती के कारण, एक सेल्स गर्ल की गलती के कारण आज कहीं ना कहीं हजारों डॉलर का नुकसान हो सकता था। अच्छा, किस सेल्स गर्ल की बात कर रहा हूं मैं और किन हजार डॉलर की बात कर रहा हूँ, चलो मैं आपको बताता हूँ। एक नई सेल्स गर्ल को अभी अभी जो है रखा गया होता है कंपनी जो है उस स्टोर के अंदर, और एक ग्राहक वहां पे आती है जो हर महीने हजारों का सामान उसी स्टोर से बाय करती है। ठीक है। अब वो सेल्स गर्ल क्या करती है, जब वो मिलती है उससे, तो उनको कुछ सेल पे कुछ सामान वगैरह वो महीना लेकर के चले जाती है घर अपने। जब वो अगले दिन आती है, अगले दिन क्यों आती है, क्योंकि जो उसने जैकेट या जो कोट खरीदा होता है उसके बटन टूटे हुए होते हैं और थोड़ी सी उसकी जो सिलाई है वो भी निकली हुई होती है। तो जब महिला आकर के वो वापसी करने के लिए आती है या फिर बोलती है कि इसको आप चेंज कर दो। देखा। वेलकम प्रकाश जी, कैसे हो आप? हाउ लॉन्ग टाइम। देखो मैं तो अच्छे से बता ही रहा था। तो कहाँ पे था मैं? सेल्स गर्ल पे। तो सेल्स गर्ल्स गर्ल ने क्या किया, तो उन्होंने मना कर दिया, बड़ी गलत तरीके से बात की उन पर्सन से, बहुत अलग तरीके से बात की। उन्होंने उनको क्या बोला कि देखो, सेल की सामान हमारे यहाँ वापसी नहीं होती है, और आपको ये, आप इतने समझदार नहीं हो क्या क्या आप आगे सामान वापसी करने के। अब वो महिला बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, इतना गुस्सा हो जाती है, वो कहती है कि मैंने आज के बाद इस दुकान से सामान ही नहीं खरीदना है, और वो घर को जाने लग जाती है। लेकिन भगवान का शुक्र हो, वहीं पे मैनेजर घूम रहा होता है, मैनेजर आकर देख लेता है ये तो वही महिला है जो हर महीने हमारे दुकान से हजारों का सामान खरीद के जा रही होती है। वो रोक देते हैं, कहती मैम मैम रुको रुको रुको, क्या हो गया? तो वो महिला रुकती है और जाकर के बात करती है, तो कहती है कि ऐसी ऐसी बात है। तो वो मैनेजर कैसे बात करता है, थोड़ा इसको समझो। मैनेजर उस सेल्स गर्ल को बोलता है कि एक मिनट रुकिए। वो फिर मैडम से बात करने लग जाता है। वो बोलता है कि देखिए मैम, वैसे तो हमारे यहाँ पे सेल की जो सामान बिकते हैं वो महीने में एक बार ही बिकती है, जो ये सामान एक बार बिक गया वापसी नहीं होता है। ठीक। लेकिन मैं आपकी एक हेल्प कर सकता हूँ कि इस जैकेट या इस कोट की बटन निकले हुए हैं, मैं जो बटन है इसको दोबारा लगवा सकता हूँ, जहाँ पे सिलाई निकली हुई है उस सिलाई को ठीक कर सकता हूँ, फिर तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी ना? तो वो मैडम खुश हो जाती है, कहती है हाँ यही तो करवाने चाहती थी मैं। तो होता क्या है कि वो काम करके दे देती है, और उस सेल्स गर्ल को उस दिन समझ में आता है कि भाई ग्राहक भगवान का रूप होते हैं, ऐसे बिहेवियर करना सुधार ले। समझ रहे हो? तो यहाँ पे एक चीज क्या समझ में आती है, आपका बिहेवियर बहुत मैटर करता है। आगे बढ़ते हैं। जैसा हमने माँ बेटे की स्टोरी में देखा, जैसे हमने गेम वाली स्टोरी में देखा, महिला कितनी फर्स्ट्रेट होती है। अब किनकी एंट्री हो गई? एक्चुअली होता क्या है ना, जब भी कोई एंट्री करता है वो अपनी एक आवाज बोल देता है, बोल के बता देता है कि मैं आ चुका हूँ या मैं आ चुकी हूँ, और वही होता है। जैसे कि प्रकाश जी की एंट्री देखी है आपने, लेकिन प्रकाश जी के अंदर मैंने एक अच्छी आदत देखी है, वो बीच बीच में आपको बताते रहेंगे कि मीटिंग में हूँ। अभी देखना बीच में दोबारा आवाज आएगी। आगे बढ़ते हैं। हमने माँ बेटी की स्टोरी देखी, हमने ये समझ लिया कि किसके साथ कैसे होता है। अब आगे चलते हैं। एक बार की बात है, इसी तरीके से एक कस्टमर इतना फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अच्छा, किस किस के साथ ऐसा हुआ है कि जब आपको किसी कंपनी का बार बार कॉल आता रहता है बिना मतलब का, आप परेशान हो चुके कंपनी कॉल से, ये वो कॉल पे कॉल करते रहता है, आपका दिमाग इतना खराब हो गया, आप कहते हैं यार फोन पटक दूं, मैं हालत खराब। किसके साथ ऐसा होता है? मतलब कंपनी वगैरह कॉल करती रहती है ना, मेरे साथ भी काफी बार ऐसा हो जाता है, सबके साथ, राइट? तो ये भी बड़ा परेशान हो जाता है। अब होता क्या, समझो इसको हुआ क्या। ये जो इंसान होता है, ठीक है, अब ये इंसान इतना फ्रस्ट्रेट हुआ होता है ना, एक दिन क्या होता है, ये जो भी इसको कॉल करता है, जो भी सेल्स पर्सन इसको कॉल करता है, तो होता क्या है कि बड़ा खुंदक में बात करता है उससे, इतने गुस्से में बात करता है ना कि सामने वाला इंसान डर जाए। ठीक है। तो होता क्या है कि सिंपल सी बात है कि इस पर्सन से ना पैसे निकलवाने होते हैं। अब ये पैसे निकलवा नहीं रहा होता है, और इसको अलग अलग नंबर से सेल्स पर्सन कॉल करते रहता है। एक्चुअली कॉल सेंटर में क्या होता है, देखो, अगर आपका कॉल अगर कट हो जाता है एक कॉल, और आपको कहीं पेमेंट पे करनी है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का पे करना है, किसी भी पे करना होता है, तो वो नंबर आगे फॉरवर्ड हो जाता है।
कॉल सेंटर के अंदर क्या होता है, मान लो जितने भी कॉल सेंटर के लोग बैठे होते हैं, नंबर फॉरवर्ड हो जाता है, कॉल कट कर दिया आपने, वही आपका ये नंबर आगे किसी और के पास फॉरवर्ड हो जाता है, फिर वो आपको कॉल लगाता है। ये चलता रहता है, ये प्रोसेस है। ओके। तो इसी तरीके से ये इंसान बड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया है, ये बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और ये लोग कॉल कर करके थक जाते हैं, ये बंदा कॉल उठाता है, बोलता है मैं तुम्हारे पे केस कर दूंगा, तुम मेरे को बार बार तंग करते रहते हो, तुम्हें कोई काम धंधा नहीं है क्या, मेरा जीना हराम कर रखा है, मतलब बहुत कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं। ठीक है। तो अब कंपनी को समझ में आ जाता है कि इस तरीके से काम नहीं चलेगा, तो ये अपनी कंपनी के बड़े बेस्ट सेल्स पर्सन से बात करवाते हैं, इस पर्सन। ठीक है। तो ये पर्सन इनको कॉल करते हैं, और कॉल करते ही, जैसे ही कॉल करते हैं, ये इंसान जितने भी इसके पास जितनी भी गालियां होगी जो उसके पिता ने भी नहीं दी होगी, वो सारी गालियां इस वाले सेल्स पर्सन को देना शुरू कर देते हैं, एक से एक अच्छी अच्छी गालियां। ठीक है। और क्या होता है, कुछ नहीं, ये सेल्स पर्सन बस हूं हूं करता रहता है, स्माइल कर करके सामने वाले पर्सन से बात कर रहा होता है। जब लगभग ये कन्वर्सेशन मान के चलो 3 घंटे चलती है कॉल के ऊपर, लगभग 3 घंटे तक ये सेल्स पर्सन कान से फोन नहीं हटाता है, बस सामने वाले इंसान की बातें सुन रहा होता है, चाहे अच्छा बोले बुरा बोले, सब सामने वाले पर्सन की सारी बातें सुनता है। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, ये जो इंसान पहले बड़ा गुस्से में था, खुंदक में था, इस इंसान से बात करने के बाद, इसने तो बात भी नहीं करी थी, ये तो गालियां सुन रहा था, लेकिन 2-3 घंटे इससे बात करने के बाद में ये इंसान की भड़ास निकल गई, इसके मन की सारी दिक्कत परेशानी इस इंसान ने सुन लिया, और इसकी भड़ास सारी निकल गई। अब इन्होंने अपनी बात रख दी, इन्होंने बोला सर एक्चुअली कुछ पेमेंट पेंडिंग है, तो उसके लिए मैंने कॉल किया था। कहा, कोई बात नहीं, मुझे आपसे बात करके काफी अच्छा लगा, मैं आपकी पेमेंट अभी कर देता हूँ। इन्होंने पेमेंट भी कर दी। मतलब समझ रहे हो आप, बिना कुछ करे भी काम हो गया। सिंपल सी बात की, अब मैं आपको नहीं कह रहा बाहर निकलो लोगों की गाली बात सुनो, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। ठीक है। तो होता है काफी बारी बंदा फ्रस्ट्रेट होता है। आगे बढ़ते हैं। गुस्सा इंसान कुछ भी बोल रहा होता है, वो तो उन्होंने भी बोल रहे थे, अब वो इंसान फ्रस्ट्रेट भी हो गया था इस तरीके से। ठीक है जी। इसी तरीके से एक बार एक कंपनी कस्टमर पहुंचे गुस्से में, खुंदक में, कह रहे इन लोगों ने मेरा जीना हराम कर रखा है, इन लोगों ने मेरा हालत खराब कर रखा है। ये ऑफिस के अंदर एंट्री करता है ये कस्टमर, और कस्टमर एंट्री करते ही जितने भी ऑफिस के अंदर वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, सब पे गालियां निकालते हैं, कहते हैं तुम्हारी कंपनी बेकार है, तुम्हारी कंपनी कैसी है, अच्छी नहीं है, ये है वो है। ठीक है। तो उसके बाद जो कंपनी का मालिक है, वो आता है और कस्टमर से मिलता है। अब ये बोलता है कि तुम्हें कोई अकल नहीं है क्या, तुमने जीना हराम कर रखा है, मान लिया पैसे लिए तुम्हारे दे देंगे, लेकिन इतना कौन बोलता है, इतना क्या करता है। ठीक है। अब कंपनी का मालिक क्या बोलता है उसको कि देखिए सर, मैं आपकी बात समझ गया, सर हो सकता है कि शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, हमारी बहुत सारी चीजें लेन देन होती है, तो शायद आपका भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। तो वो हो क्या रहा है, ये इंसान उससे गुस्से में बात कर रहा है, लेकिन जो दूसरा इंसान है वो बड़े प्यार से हैंडल कर रहा है चीजों को, और प्यार से उनसे बातचीत कर रहा है। और होता क्या है कि ऑब्वियस सी बात है, ये बंदा आपको आम बोल रहा है, आप गुटली बोल रहे हो, ऐसा तो नहीं होगा ना, तो इसने प्यार से बात किया, तो इस कुछ देर के बाद ये भी अपने उसी में आ गया फॉर्म में, कि प्यार से ये भी बात करने दिया। ठीक है। तो अब सिंपल सी बात यहाँ पे क्या समझ में आती है, कि जब आप बेटर लिसनर बनते हो, आप अच्छे से सामने वाले इंसान को सुन लेते हो, तो सामने वाले इंसान को ये फील हो जाता है कि आप उसको इम्पोर्टेंट फील करवा चुके हो। ओके। इसी तरीके से एक बार की बात है, एक स्टेज पे एक इंसान आते हैं, स्टेज पे आने के बाद में वो बताते हैं कि मैं किस तरीके से किसी इंसान के साथ में अपनी एक रिलेशन बिल्ड कर लेता हूँ। तो उन्होंने बोला जी बताइए कैसे। वो कहते हैं मैं अपनी पीठ सीधी रखता हूँ, और जब भी किसी से बात करता हूँ, मैं आई कांटेक्ट बना के बात करता हूँ, मेरे हाथ में कोई भी चीज होती है, चाहे खाना हो चाहे कोई भी सामान होता है, मैं उसको साइड रख देता हूँ, और सिर्फ उस इंसान के पास उसको देखता हूँ और उससे बात करता हूँ। और बीच में मैं उनके मतलब की उनके इच्छा अनुसार बात करता हूँ, उनके मन में क्या बात है उसी के अनुसार मैं बात कर रहा होता हूँ। ठीक है। इसी तरीके से एक छोटा सा बच्चा होता है जो कि अपने घर में मदद करने के लिए, ठीक है, ये छोटा सा बच्चा, सिर्फ 13 साल का बच्चा कैसे सक्सेसफुल हो गया, इसकी कहानी सुनना चाहते हो। चलो मैं आपको इसकी कहानी बताता हूँ। ये छोटा सा बच्चा 13 साल का अपने घर में आर्थिक परिस्थिति खराब होने के कारण छोटे उम्र से ही जॉब करना शुरू कर देता है। ये जॉब जो कर रहा होता है, इसको पेपर डालना होता है घरों में जा जा करके, तो इसी तरीके से, लेकिन इसकी ये ना पढ़ाई छोड़ चुका होता है, लेकिन इसको एक टाइम के बाद ये समझ में आ चुका होता है कि अगर मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो कल को मुझे दिक्कत आ सकती है। तो ये अमेरिकन किताबें रीड करता रहता है, अमेरिकन जो है बहुत सारी ऐसी किताबें आती है जो सेल्फ डेवलपमेंट की होती है, और ये वो किताबें रीड करता है जो सक्सेसफुल पर्संस की स्टोरीज होती है। ठीक है।
जैसे आजकल टेड टॉक्स देखते हैं हम यूट्यूब पे, बहुत सारी हम जो है ऐसी वीडियोस देखते हैं, जोश टॉक्स देखते हैं, राइट, जिससे हम मोटिवेट होते हैं। तो ये भी वही करता है, ये क्या करता है कि वैसी ही किताबें रीड करता है, वैसी ही चीजें रीड करता है, जिससे क्या हो, ये सक्सेसफुल लोगों के बारे में और जान सके, उनकी आदतों के बारे में लर्न कर सके। ठीक है। तो इसी तरीके से इसकी एक बंदे से दोस्ती होती है, जो अपनी शादी पार्टी कहीं पे होता है तो इसको भी लेके चले जाते हैं। अब जब उसको यहाँ पे, इस लड़के को वहां पे लेके जाते हैं, तो इसकी इनकी मुलाकात बड़े सक्सेसफुल लोगों के साथ में होती है, जो बहुत अमीर लोग हैं, जो अपने एक अच्छे ओहदे पे हैं, जो कामयाब हैं। ठीक है। उनसे मिलने के बाद इनकी भी दोस्ती उन लोगों से हो जाती है। कुछ वक्त के बाद एक्चुअली ये इंसान कुछ नहीं कर रहा होता है, बस उनसे जब भी बात कर रहा होता है तो बहुत ज्यादा उनको सुनता है अच्छे से। तो सामने वाला इंसान भी इसको अच्छा लड़का समझता है और अच्छा इंसान ही समझता है, और इनकी बड़ी जल्दी दोस्ती हो जाया करती थी लोगों के साथ में। एक टाइम के बाद फिर क्या होता है, सक्सेसफुल इंसान कैसे बन जाता है, बिकॉज इसकी जो हैबिट होती है वो होती है कि ये लोगों को अप्रिसिएट करता है, लोगों के साथ उनकी इच्छा अनुसार, उनके मन में जो इच्छा है उसके अनुसार ही बात करता है। ये अपनी बात नहीं ऐड करता बातों में कि उसके मन में क्या है, वो सोचता है आपके मन में क्या है आप बताओ। ठीक है। उस कारण क्या हुआ, ये बंदा आगे बढ़ गया। अब्राहम लिंकन भी यही करता था। एक बार वो बहुत ज्यादा जो है फ्रस्ट्रेट हो गए थे अब्राहम लिंकन जो है, और उनको किसी चीज को लेकर के कोई दिक्कत चल रही थी, मन में कोई खटास थी, तो उन्होंने एक लेटर लिख करके अपने दोस्त को फोन किया, या फोन तो उस टाइम होते नहीं थे, उन्होंने लेटर भेजा। ठीक है। और लेटर भेजने के बाद उनका दोस्त कुछ समय के बाद वापसी आया। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, उनका दोस्त काफी घंटों तक उनके साथ बैठा रहा, 2 ढाई 3 घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए, और अब्राहम लिंकन खाली अपने मन की सारी बातें उस दोस्त को बता रहा होता है। ऐसा नहीं है कि उसको कुछ सलाह चाहिए होती है। होता क्या है कि वो जब सारी बातें अपने मन की निकाल देता है इंसान उनके सामने, तो अब्राहम लिंकन को अपने सवाल का जवाब खुद ही मिल जाता है। तो काफी केसेस के अंदर आपके मन में कोई डाउट या कोई दिक्कत नहीं चल रही होती है, एक्चुअली आपके मन में बहुत सारी बातें चल रही होती है, बस वो कहीं ना कहीं आपको किसी को बताना जरूरी होता है, या किसी अपनी बात को खाली करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। आगे बढ़ते हैं। तो लोगों को किसी भी जो है किसी भी चीज से मतलब नहीं है, उन्हें बस इस चीज से मतलब है कि यार क्या है, आज की डेट में लोगों को इस चीज से मतलब नहीं है कौन इंसान मर गया कौन जी रहा है। लोगों को बस इस चीज से मतलब है कि मेरे दांत में दर्द हो रहा है, मेरे मेरे जीभ में दर्द हो रहा है, आज मैंने खाना नहीं खाया, उनको इस चीज से मतलब है। ठीक है। बस सिंपल सी बात है कि आप भी वही इंसान हो, आपको बस इस चीज से मतलब है कि आपके थाली में खाना है या नहीं है। ठीक है। आपको ये मतलब नहीं कि दूसरे के खाने में उसके चावल है, उसने सब्जी नहीं ली है, आपको इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है। तो हम वैसे ही व्यक्ति बनते रहते हैं। तो चैप्टर जो 7 था उसके अंदर हमने ये जाना कि हमने एक बेटर लिसनर बनना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनने पे ध्यान देना है। ठीक है।